इतने को आप कर लेते हैं तो अंडर 200 रैंक आपका इसमें आ जाते हैं। ये तीन ही एक ऐसे हैं जो आपको अकेले अपने दम पे क्वालिफाई करा सकते हैं। आपकी जिंदगी भर के पाप को धो देगा। हाथ में असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होगा। एट ए टाइम किसी एक चीज पे फोकस कीजिए। आप अपने दिन को प्लान कीजिए। आप अपने एक दिन को प्लान कीजिए, अपने प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए। हमारा पीवाईक्यूज का जो बुकलेट है उसको 3 बार कम से कम सॉल्व कर लीजिए तो बहुत संभावना है कि आपका 1 डिजिट में रैंक आ जाए। हो सकता है AIR1 भी आपका आ जाए। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। माइनिंग ज्ञान आज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसमें भी यदि हम गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम की बात करें तो गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 के लिए आज 1400 से ज्यादा बच्चे माइनिंग ज्ञान के लाइव ऑनलाइन कोर्स के अंदर इनरोल है। उनका भरोसा हमारे साथ जुड़ चुका है। वैसे तो जब भी आप किसी एग्जाम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हर एक का अपना प्लानिंग होता है, अपना स्ट्रैटेजी होता है, जिसे फॉलो करके, जिसे एग्जीक्यूट करके लोग अपना मन चाहा रिजल्ट पाते हैं, रिजल्ट पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स, कुछ प्लानिंग आपको बताना चाहूंगा अगले 7.5 मंथ के लिए जो गेट 2025 एग्जाम के लिए बाकी है। आज से यदि हम बात करें तो आज से एग्जाम तक लगभग 7 महीने 15 दिन के आसपास आपके पास वक्त है। जो वक्त आपके पास है उसे आप कैसे बेस्ट डायरेक्शन में, अपने नॉलेज एनहेंसमेंट में, डिजायर्ड रैंक अचीव करने में कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे इन 7.5 महीने को यूटिलाइज करके कि यदि आप बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट भी है तो आप 1 डिजिट में रैंक लाने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। इसके लिए क्या कुछ है जो आप इन 7.5 महीने में कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। जो मेरे एंड पे है आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये जो प्लानिंग रहता है, स्ट्रेटेजी रहता है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि कोई 3rd ईयर का बच्चा है, कोई 4th ईयर का बच्चा है, कोई पास आउट है, कोई है जो 2nd टाइम गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई है जो पिछले 4 महीने से पढ़ रहा है, कोई है जो आज से पढ़ाई कर रहा है। हर एक के लिए प्लानिंग अलग हो सकता है, स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा उनके लिए जो पास आउट हो चुका है या 4th ईयर में लेकिन आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। उनके लिए प्लानिंग बताऊंगा कि कैसे आप 0 से हीरो बनने के सफर को इस 7.5 महीने में पूरा कर सकते हैं। आज का वीडियो उस एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए है जिनका ना तो कोई कॉलेज अच्छा था जहां से उसको पढ़ाई के नाम पे कुछ मिला और ना ही उसको पढ़ाई का एक ठीक ठाक माहौल मिला। उस बच्चे के लिए है कि वो भी इन 7.5 महीने को कैसे एक प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइज करके एक अच्छा रैंक ला सकता है, 1 डिजिट में रैंक ला सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से लेकर गेट 2025 एग्जाम तक आपके पास मोटा माटी 7.5 महीने के आसपास का समय है। यदि इन 7.5 महीने को भी अगर मैं डेज में कन्वर्ट कर दूं, इन 7.5 महीने को डेज में कन्वर्ट कर दूं और डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो आप इन 7.5 महीने को मोटा माटी 225 दिन के आसपास का समय होता है 7.5 महीने में। और हर दिन का अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तो आपसे मिनिमम एक्सपेक्टेशन मेरा है कि आप कम से कम 8 घंटा दिन का निकालें। चाहे आप 4th ईयर में हैं या पास आउट हो चुके हैं, जिस भी सिचुएशन में कम से कम 8 घंटा आपके एंड पे मुझे चाहिए। और ये 8 घंटा बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप एक बार दूसरे ब्रांच वालों से पूछ के देखिए जो इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के या दूसरे किसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, वो जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे होंगे, कोचिंग का ही क्लास 10 से 12 घंटा चलता है। उसके बाद सेल्फ स्टडी जो करते हैं वो अलग है। उसके बाद जहां वो 14-15 घंटा दिन का दे रहे हैं, फिर भी एक अच्छा रैंक आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। आप माइनिंग के लिए सिर्फ 8 घंटा आपसे मांग रहा हूं, 8 घंटा अगले 225 दिन तक अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत संभावना है कि आपका 1 डिजिट में रैंक आ जाए। हो सकता है AIR1 भी आपका आ जाए इन आने वाले 7.5 महीने की आपके मेहनत से। क्या चाहिए? 7.5 महीना डेली 8 घंटा पर डे का, और ये 8 घंटा आपके सारे पाप धो देगा। कि आप स्कूल में कैसे थे कोई मैटर नहीं करता, कॉलेज में कैसे थे कोई मैटर नहीं करता, पढ़ाई में आज कैसे कोई मैटर नहीं करता। मैटर अगर करता है तो ये 225 दिन, कि इस 225 दिन आप पूरे शिद्दत के साथ, फोकस के साथ 8-8 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लेते हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ लेते हैं, तो इन 7.5 महीने के बाद जब आप एग्जाम दिला के निकलेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपको अपने आप ही गेन होकर निकलेगा एग्जाम सेंटर से कि मेरा इस बार बहुत अच्छा रैंक आने वाला है। 225 दिन आपसे चाहिए।
अब इन 225 दिनों को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसको मैं बाई फॉरगेट करके दे दूंगा, पूरे 7.5 महीने का प्लानिंग दूंगा। उसके बाद लास्ट में आपको शॉर्ट टर्म टारगेट भी बताऊंगा। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म में आप डेली बेसिस में कैसा आप अपने टाइम को बाई फॉरगेट कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में आपके पास क्या क्या रिसोर्स है उसे आप देख लीजिए कि रिसोर्स मतलब आपका टाइम जो आपके पास है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। घंटों में बात नहीं होती एक्चुअली भाई साहब, आपका वहां पे फोकस कितना है कि अगर आप 8 घंटा दिन का तो पढ़ रहे हैं लेकिन बाजू में मोबाइल रख रहा है जिसमें आप बार बार नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, मोबाइल बाजू में रख रहे हैं जिसमें आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में बार बार बीच बीच में जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर सुन भी रहे हैं लैपटॉप में, इधर मोबाइल भी चल रहा है, ऐसा 8 घंटा नहीं चाहिए। फोकस्ड 8 आवर्स चाहिए जहां पे आपका मोबाइल आप क्या करें, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए और फ्लाइट मोड में डालकर अलमीरा के अंदर में बंद कर दीजिए। अगर आप 1.5 घंटे का वन सिटिंग रखते हैं तो 1.5 घंटे में मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, इस तरह का 8 घंटा चाहिए। और इस 8 घंटे के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद, इफेक्टिव स्टडी आवर्स के बाद, 225 दिन बाद आपको जो मिलने वाला है ना वो अद्वितीय है। एक्चुअली आपकी जिंदगी भर के पाप को धो देगा, हाथ में असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो क्लासेस चल रही है माइनिंग ज्ञान के अंदर में, जो क्लासेस हो रही है अलग अलग सब्जेक्ट का, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो क्लास है वो मोटा मोटी 65-70 घंटे के आसपास का होता है। आप ले लीजिए, आपको जो टाइम लगने वाला है 80 घंटे के आसपास। एक बार मार्क्स देख लीजिए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फिक्स है 13 नंबर का आएगा, जनरल एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश 15 नंबर, माइनिंग जियोलॉजी 1 नंबर, माइंड डेवलपमेंट 5 से 6 नंबर, माइंड सर्विंग 4 से 5 नंबर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 4 से 5 नंबर। जियो मैकेनिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है माइनिंग के सब्जेक्ट्स में, जियो मैकेनिक्स 13 से 14 नंबर का अकेले जियो मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो जियो मैकेनिक्स देख सकते हैं। ग्राउंड कंट्रोल 7 to 8 मार्क्स, माइनिंग मेथड 6 to 7 मार्क्स, माइंड मशीनरी 3 से 4, सरफेस इन्वायरमेंट 3 से 4, माइंड वेंटिलेशन 3 से 4, यूजी हजार्ड्स 3 से 4, माइंड इकोनॉमिक्स 4 से 5, माइंड प्लानिंग 4 से 5, सिस्टम इंजीनियरिंग 5 से 7। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो 100 नंबर के आपके एग्जाम होते हैं, वो मोटा मोटी इस तरह का वेटेज है। आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो 3 सब्जेक्ट है ना सर, ये जो 3 सब्जेक्ट है माइनिंग के 13, 8, 7, इन तीनों को ही आप अकेले मिला देंगे तो 28 नंबर के आसपास चला जाता है। ये 3 ही एक ऐसे हैं जो आपको अकेले अपने दम पे क्वालिफाई करा सकता है। ये हो गए। उसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड इतने को आप कर लेते हैं तो अंडर 200 रैंक आपका इन 4 और 2 6 सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। वैसे बाकी सारे सब्जेक्ट भी आसान आसान से आराम से आप पढ़ सकते हैं। जस्ट मैं बताना चाह रहा हूं क्या लेवल है माइनिंग का एक्चुअली, किस तरह के वेटेज एग्जाम के अंदर में। अब इसमें भी आप देख सकते हैं टाइमिंग जो आपको देना है, टाइम जो आपको देना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए 80 घंटा, जनरल एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश के लिए 50 घंटा, माइनिंग जियोलॉजी बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, 7-8 घंटे का हमारा वीडियो लेक्चर्स है, उससे आप देख लीजिए, बहुत संभावना उतने से ही आपका काम हो जाएगा। 12 घंटे के आसपास आप माइनिंग जियोलॉजी में दे दीजिए, बहुत ज्यादा उसमें टाइम देने का जरूरत है नहीं। फिर है माइंड डेवलपमेंट, जिसमें से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 21 घंटे के आसपास आपको टाइम लगेगा। माइंड सर्विंग 51 आवर्स लगेगा, बड़ा सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 15-16 घंटा आप दे दीजिए। जियो मैकेनिक्स 48 आवर्स, ग्राउंड कंट्रोल 15 आवर्स, माइनिंग मेथड 40 आवर्स, माइंड मशीनरी 22 आवर्स। ऐसे करके आप सारे को जब जोड़ेंगे ना, जितने भी टाइम्स दे रखे हैं उसको जब आप जोड़ेंगे तो 493 यानी 500 घंटे के आसपास आपको सारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट करने में लगेगा, जहां पे आप वीडियो लेक्चर्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं ध्यान से और उसे समझते हुए भी चल रहे हैं अच्छे से। आगे आप और देख सकते, पहले 5 महीने को आप रखिए सिलेबस कंप्लीशन, साइक्लिक रिवीजन, नोट्स प्रिपरेशन। इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसे आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, देखिए पहले आपने क्या करा, कंप्लीट सिलेबस करा, 493 आवर्स आपको लगा। साइक्लिक रिवीजन, साइक्लिक रिवीजन मतलब डेली का आपको 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। ये साइक्लिक रिवीजन होता क्या है सर? साइक्लिक रिवीजन होता क्या है? लेट सपोज आपके टोटल 14 सब्जेक्ट है, ए बी सी डी ऐसे करके टोटल 14 सब्जेक्ट है। तो आपने क्या करा, डेली का 1 से 1.5 घंटा, एवरेज 1 घंटा बोल के चल रहा हूं, 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आप अपने कन्वीनियंस से दे सकते हैं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा ज्यादा लग भी सकता है। तो आपने क्या करा, ये जो सब्जेक्ट है इसको रिवाइज करने में, आपने नोट्स भी बनाते हुए चल रहे हैं, रिवाइज करने में लेट सपोज 3 घंटा लगा, 3 घंटा लगा, 3 दिन में रिवाइज हो गया। फिर आपने करा बी को, फिर करा सी को, फिर करा डी को, ऐसे करके आप आए 14वें लेक्चर तक, 14वें लेक्चर तक। अगर आपका सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट हुआ तो डी के बाद वापस से ए में आ गए,
ठीक है, फिर वापस से बी सी डी, फिर तब तक ई हो जा रहेगा, तो ई खत्म करके फिर वापस से ए में आ गए। मतलब साइक्लिक रिवीजन आपको करना है, साइक्लिक रिवीजन करना है। अगर 14 तक के जो भी सब्जेक्ट है सब हो गए, तो 14वें लेक्चर के बाद वापस से फिर ए में आना है। तो एक बार ए जब रिवाइज होगा तो उस टाइम हो सकता है 3-4 घंटा लगे ए को कंप्लीट करने में। सेकंड टाइम आप जब आप रिवाइज करेंगे तो हो सकता है 2 घंटे में रिवीजन हो जाए। थर्ड टाइम करेंगे हो सकता है 1 घंटे में हो जाए। ऐसे करके आप साइक्लिक रिवीजन करेंगे। और दिन का अगर आप 1 घंटा एवरेज साइक्लिक रिवीजन के लिए निकालते हैं, साइक्लिक रिवीजन के लिए निकालते हैं, 160 घंटे के आसपास आपको टोटल समय लगभग लगना है। 160 घंटे का समय आपको लगना है साइक्लिक रिवीजन में। और आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो 14-15 सब्जेक्ट्स हैं, मुझे बहुत संभावना दिखता है कि जब आपका सिलेबस खत्म होगा, जब आपका 5 महीने का ये ड्यूरेशन खत्म होगा, उन 5 महीने के ड्यूरेशन के बाद में 5 से 6 बार आपका रिवीजन हो जा रहेगा सारा सब्जेक्ट। 5 से 6 बार आपका रिवीजन, साइक्लिक रिवीजन सारे सब्जेक्ट का 5 से 6 बार हो जाया रहेगा। एवरेज मान के चलिए, कोई सब्जेक्ट हो सकता है 3 या 4 बार भी हुआ रहे। फिर आपको क्या करना है, क्लासेस जब आप देखते हैं तो क्लासेस के साथ साथ में आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स कैसे सर? डिटेल नोट्स, डिटेल में नोट्स बनाते चलना है कि जो कुछ भी आपको क्लास में बताया जा रहा है हर एक पॉइंट्स को आप लिखिए। 1 घंटे के लेक्चर्स को हो सकता है देखने में 1.5 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स डिटेल में बनाइए। इससे आपको क्या लग सकता है कि 1 घंटा का लेक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया 1.5 घंटा हो सकता है, तो 50% एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। जो 493 घंटे का लेक्चर था उसको देखने में आपको 50% एक्स्ट्रा टाइम, मतलब 246 घंटा और लग जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। 293 आपने पहले दिया, फिर 160, फिर 246, देन प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का आपके पास बुकलेट गया होगा माइनिंग ज्ञान की तरफ से। जो बुकलेट गया है उस टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को इन 5 महीने के ड्यूरेशन में एटलीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व कर लेना चाहिए। कि माइंड डेवलपमेंट लेट सपोज सब्जेक्ट खत्म हुआ तो उसके पीवाईक्यूज का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लिए, फिर अगला सब्जेक्ट हुआ फिर सॉल्व कर लिए, एक बार जब सब होगा दोबारा से एक बार सॉल्व कर लिए। 3 बार टॉपिक वाइज जो हमारा पीवाईक्यूज का जो बुकलेट है उसको 3 बार कम से कम सॉल्व कर लीजिए। और इसे सॉल्व करने में आपको पर सब्जेक्ट लेट सपोज एवरेज 15 घंटे के आसपास का समय लगता है। नहीं लगेगा इतना, फिर भी मैक्सिमम साइट लेके चल रहा हूं। पर सब्जेक्ट 15 घंटा, टोटल 15 अलग अलग सब्जेक्ट है, तो टोटल टाइम जो लग गया 225 घंटा आपको प्रैक्टिस करने में टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को। 15 साल के पीवाईक्यूज को आपने 3 बार प्रैक्टिस कर लिया है। आप 5 से 6 बार रिवीजन कर चुके हैं इस 5 महीने में। आगे देखिए, डेली का मॉक टेस्ट होता है माइनिंग में अल्टरनेट डेज पे, वीकली मॉक टेस्ट होता है अल्टरनेट वीक्स पे। ये डेली और वीकली मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, डेली वीकली मॉक टेस्ट देना है। इसमें जो लगने वाला टाइम है 60 घंटे के आसपास आपको टाइम चला जाएगा। हर दिन का सारा टाइम मिला दो। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट पे हम 2-2 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देते हैं। उन टॉपिक वाइज सारे मॉक टेस्ट को दिला लीजिए। इसमें लगने वाला जो समय है 40 घंटे के आसपास आपको इसमें लग जाएगा। आगे देखिए डिटेल रिवीजन, आगे आप देखिए डिटेल रिवीजन, जो आपने डिटेल नोट्स बनाए थे उनको आपको जब आपका आखिरी का महीना रहेगा, जैसे अक्टूबर लास्ट तक में हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, वही लास्ट तक में 5 महीने के अंदर में आप पहुंच भी जाएंगे। तो उस जो लास्ट के 15 महीना दिन जो आपके पास टाइम बचा रहेगा, उसी ड्यूरेशन में आपको ये जो नोट्स आपने बनाया था लॉन्ग नोट्स, उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से वापस से रिवाइज करेंगे। सारे सब्जेक्ट का डिटेल में आप रिवीजन करेंगे और डिटेल में रिवीजन करते हुए उस लॉन्ग नोट्स को, डिटेल नोट्स को कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट नोट्स में। किसमें कन्वर्ट करेंगे सर? शॉर्ट नोट्स में। और क्या बनाएंगे? फॉर्मूला और सिर्फ आईएमपी पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। ये कोई बड़ा चीज नहीं है एक्चुअली। देखने के लिए लग रहा होगा सर क्या कितना नोट्स बनवा रहे हैं, नहीं लगेगा आपको टाइम। आपने 5 से 6 बार रिवीजन कर लिया, मैक्सिमम चीजें आपको रटा गया है, ध्यान में आ गया है, समझ गए। अब उसमें से इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको निकालना रहे तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो उस डिटेल नोट्स को आपने क्या करा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूले को अलग से पिक कर लिया। आपके पास हो सकता है 15-16 जो सब्जेक्ट है सबके जो डिटेल नोट्स जो थे वो शॉर्ट नोट्स में जब कन्वर्ट हुए तो हो सकता है 25, 30, 35, 40 पेज के अंदर में सम अप हो जाएगा। जी आपने कर लिया। बफर आवर्स मतलब हो सकता है इसमें से किसी प्लानिंग में आपको कभी तबीयत खराब हो गया, कोई ऐसा काम पड़ गया जो अनअवॉइडेबल है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ भी सिचुएशन पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको 91 आवर्स अलग से मैंने दे के रखा है कि कभी कुछ भी सिचुएशन ऐसा आया तो आप इन आवर्स को यूटिलाइज कर लीजिए। इसके बगैर ही आपका 5 महीने का काम जो टास्क है वो कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन अगर किसी कारण से अगर आप छूट जाते हैं, कोई काम आपको पड़ जाता है, किसी का 4th ईयर में तो सेमेस्टर एग्जाम आ गया, कुछ भी सिचुएशन है, ये बफर आवर्स है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये मिनिमम टारगेट है जिससे आपको इस 5 महीने में अचीव करना है। क्या क्या है सर? एक, आपने हमारे पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करा डिटेल में नोट्स बनाते हुए।
उसके बाद में आपने पीवाईक्यूज, जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज है, सॉल्व करा। डेली के मॉक टेस्ट दिए, वीकली मॉक टेस्ट दिए, टॉपिक वाइज जितने भी मॉक टेस्ट है सब खत्म कर दिए। शॉर्ट नोट्स आपने बना लिया, डिटेल जो नोट्स था उसको आपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया, और टाइम जो है अगर जरूरत पड़ा तो यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इस टाइम को फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस में। आपका जो प्रिपरेशन का 30-40% टाइम तैयारी में जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में जाना चाहिए, बाकी 60-70% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए। अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। जितना ज्यादा आप दिमाग टेबल कुर्सी में बैठ के दौड़ाएंगे, उतना ही ज्यादा दिमाग आपका एग्जाम के अंदर में काम करेगा। ये तो हुई बात सर 5 महीने की, पहले 5 महीने की। अब लास्ट के 2 महीने में क्या करना है, ध्यान दीजिए। लास्ट के 2-2.5 महीना जो बाकी है उसमें क्या करना है, तो 2-2.5 महीने मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स, दिन के अगर 8 घंटे निकालते हैं। वैसे तो मैं चाहूंगा लास्ट का 2.5 महीना भाई आप सब कम से कम 10 घंटे दिन में पढ़े, 10 घंटे दिन में पढ़े, लेकिन 10 घंटा मैं नहीं लेके चलता। जब माइनिंग वालों के लिए गेट निकालना आसान है तो जबरदस्ती टफ टास्क आपको क्यों दूंगा, ठीक है। तो 8 घंटा भी अगर आप लेके चलते हैं तो आपके पास 720 आवर्स है। इस 720 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। माइनिंग ज्ञान का गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का बुक है जिसमें 2600 के आसपास क्वेश्चन है, 2600 के आसपास क्वेश्चन है। वैसे इसमें गेट माइनिंग के पीवाईक्यूज भी है, उसके अलावा डिविजन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के क्वेश्चन है, हमारे खुद के बनाए हुए कई सारे क्वेश्चन है। इस बुक को सॉल्व कीजिए कम से कम 3 बार, फटाफट से सॉल्व होगा। जो गेट पीवाईक्यूज है उसको आपने पहले ही सॉल्व कर रखा है, देखते साथ में बनेगा, तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा नहीं। 160 आवर्स दिया हूं, इतना भी नहीं लगेगा एक्चुअली, क्योंकि इसमें से 20-30% क्वेश्चन ऐसे हैं जो गेट पीवाईक्यूज के हैं। तो ये जो पीवाईक्यूज है तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ज्यादा टाइम लगना नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, ईयर वाइज पीवाईक्यूज का मॉक टेस्ट जो हमने कोर्स के अंदर में दे रखा है लास्ट 15 साल का, 3 घंटा आपको मॉक टेस्ट दिलाने में लगेगा 15 या 45 10 आवर्स आप एनालिसिस में लगा लीजिए। आपने कितने भी बार क्वेश्चन सॉल्व किया ना पीवाईक्यूज का, फिर भी आप क्वेश्चन में फंसेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में फंसेंगे ही। तो यहां पे मॉक टेस्ट में एक बार दोबारा अटेम्प्ट करके देखिए, चीजें बनेगा। लेकिन जहां कहीं भी आप फंसते हैं आप प्रॉपर देखिए कहां गलती हो रहा है, कहां पे मिस्टेक हो रहा है, उन सबको सुधारिए। 55 घंटे के आसपास को आपको समय लगेगा पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इतना नहीं लगेगा वैसे, लेकिन ठीक है, मैक्सिमम जो टाइम लग सकता है 55 आवर्स। उसके बाद देखिए माइनिंग ज्ञान के जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाले हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होंगे, 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होंगे। उन मॉक टेस्ट को दिलाइए। मॉक टेस्ट हमारे बैच के अंदर में होगा, जिसमें 5-5.5 हजार के आसपास बच्चे हैं, नए भी बच्चे आकर के उसमें मॉक टेस्ट दिलाते हैं। तो उस मॉक टेस्ट को आप दिलाइए, 5 या 15 5 घंटे एनालिसिस के लिए दे दीजिए, 20 आवर्स इसमें लगेगा। आगे देखिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 20 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना, दिमाग हिला देने वाला रहेगा। नए क्वेश्चन मान के चलिए आपको 60-70% क्वेश्चन उसमें पूरी तरह से नए मिलेंगे। ये जो मॉक टेस्ट है एक्चुअल में यहां आपका अग्नि परीक्षा होगा। अभी तक जो चल रहा था वो मजाक था। अग्नि परीक्षा आपका इस मॉक टेस्ट के अंदर में होगा। जो 20 मॉक टेस्ट आप देंगे वहां पे जो आपका मार्क्स है, मान के चलिए गेट एग्जाम के अंदर में भी वैसा ही कुछ मार्क्स आपको देखने मिलने की संभावना है। तो ये जो 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, 60 घंटे उसमें टाइम ले लीजिए, 10 घंटे एनालिसिस के लिए टाइम ले लीजिए, 70 आवर्स इसमें आपको लगेगा। फिर आप देखिए कुछ बुक्स है जो रिकमेंडेड बुक्स है, नॉन टेक्निकल या माइनिंग के अलावा जो दूसरे भी सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके लिए मेड इजी का आप बुक परचेस कर सकते हैं। उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में आप टाइम दे सकते हैं, 90, 40 ऐसे करके आपका जो भी टाइम इसमें लगता है। ये पूरा जो 2.5 महीना है ना भाई साहब, 2.5 महीने आपको टॉपिक क्लियरेंस पे टाइम नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी टाइम नहीं देना है। आपको इन 2.5 महीने में या तो रिवीजन या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इतने में ही काम रहे। आपका सिलेबस एग्जाम से 2.5-3 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए। आखिरी का 2.5-3 महीना जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भरमार क्वेश्चन माइनिंग ज्ञान आपको देगा ही। उसके अलावा और जहां कहीं से भी जिस भी तरह से आपको क्वेश्चन मिलता है सब सॉल्व कर डालिए। टाइम की कोई कमी आपके पास नहीं है, ठीक है जी। बात आगे देखिए, रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया था 125 से 130 घंटा दे करके, उस नोट्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए। 50 घंटे के आसपास टाइम उसमें दे करके रखा हूं, हो सकता है इस 50 घंटे में आप कम से कम 12-15 बार उसको रिवीजन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूला जो आपने लिख रखे हैं उसको हो सकता है इस 50 घंटे में आप 10 से 12 बार रिवीजन कर ले। इसके अलावा बफर आवर्स, फिर वही बात है कि मान लो आपका तबियत खराब हो गया, कुछ ऐसा काम पड़ गया,
ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गया जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऐसे में ये 105 के आसपास आपके पास बफर आवर्स है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर बच भी गया तो इसको भी आप जहां कहीं से भी क्वेश्चन मिले, किसी दूसरे कोचिंग के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा है कि जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जनरल इंग्लिश और फिर जनरल एप्टीट्यूड, इन सब में टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा सिचुएशन में नहीं आते कि जहां पे आपका टाइम लॉस हो रहा है, तो इन टाइम्स को भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुआ जिससे कि आप अपनी स्टडी को प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है कि आपको डेली बेसिस पे आपका कैसा रूटीन रखना है, क्या कुछ है आपको जो दिन भर में करना है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इमेज में देख सकते हैं, हाउ डू यू ईट इन एलिफेंट, 1 बाइट एट ए टाइम। कह रहा है कि आप एक हाथी को कैसे खा सकते हैं, तो आपने क्या करना है, 1 बाइट एट ए टाइम, एक समय पे एक ही बाइट लेना है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जब आप गेट के पूरे सिलेबस को देखेंगे ना, जब आप गेट के पूरे सिलेबस को देखेंगे तो आपको लगेगा वाली यार ये तो समंदर है सर, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, 500 घंटे का कंटेंट दिखा रहे हैं आप, हैं आप बोल रहे हैं अगले 7.5 महीने कंसिस्टेंट 8 आवर्स आपको कंसिस्टेंट रहना है। बड़ा मुश्किल टास्क है सर, अगले 7.5 महीने तक 8-8 घंटा डेली का पढ़ना, इतने बड़े सिलेबस को पढ़ना, इतने सारे वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, ये सारा चीज को देखना, बड़ा देख करके डर लग रहा है, हाथ पांव कांप रहे हैं सर, कैसे हमसे होगा। हम दिन का कंसिस्टेंटली 3 घंटा 4 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने का हैबिट ही नहीं हुआ है, ऐसे कैसे अचानक से पढ़ने लग जाएंगे। तो आप पूरे सिलेबस को एक साथ देखेंगे ना, डर लगना स्वाभाविक है। आप क्या कीजिए, एट ए टाइम किसी एक चीज पे फोकस कीजिए, आप अपने दिन को प्लान कीजिए, आप अपने एक दिन को प्लान कीजिए, अपने प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए कि आपके दिन भर में क्या काम ज्यादा जरूरी है। अपने फालतू के काम को कोशिश कीजिए साइड करने का, एटलीस्ट इन अगले 7.5 महीने के लिए। तो आपके दिन का जो 8 आवर्स जो आप निकालेंगे, ये इफेक्टिव 8 आवर्स कहां से आप निकालते हैं, ये आपके ऊपर है। इफेक्टिव 8 आवर्स आपको निकालना है। अब इसे कैसे आप प्लान कर सकते हैं, 2 तरीके से हो सकता है। एक, हमारे लाइव क्लासेस के साथ आप चलिए, दिन में 5 से 6 घंटा लाइव क्लास अब इधर से होने वाला है। 5 से 6 घंटा माइनिंग ज्ञान के अंदर में लाइव क्लासेस होने वाला, बहुत ज्यादा सिलेबस हुआ नहीं है, अब बूस्ट पकड़ेगा। कल परसों से हमारा क्लासेस फुल फेस में चलने वाले हैं। तो 5 से 6 घंटा जो लाइव क्लास होते हैं, या तो आप इस लाइव क्लास को अटेंड कीजिए, और अटेंड करने के बाद 1 आवर्स का जो साइक्लिक रिवीजन था, साइक्लिक रिवीजन के लिए टाइम निकालिए। डेली का मॉक टेस्ट 15 से 20 मिनट मॉक टेस्ट में लगता है, इसे टाइम दीजिए। 5-6 घंटा ये हो गया 1 आवर्स साइक्लिक रिवीजन जो भी आपको करना है, और फिर 15 से 20 मिनट मॉक टेस्ट के लिए आप डेली का जो मॉक टेस्ट होगा उसके लिए आपने दिया। इसके अलावा आप पुराने क्लासेस जो हो रखे, जैसे माइंड डेवलपमेंट हो रखा है, उसका डेली का 1 लेक्चर इसका भी लेते हुए चलिए, ताकि वो भी आपका कवर होता चले। एक तो तरीका ये हुआ, एक तो तरीका ये हुआ कि आप हमारे साथ में चल रहे हैं, इसमें 5-6 घंटे में एक ही सब्जेक्ट होगा। एक्चुअली इस बार हमने पेस बढ़ा दिया है और प्लानिंग थोड़ा अलग कर दिया है, कि जैसे पहले होता था कि 5-6 घंटे का लाइव क्लास मतलब 5-6 सब्जेक्ट हुआ करता था। अभी ऐसा नहीं है, एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसके अलावा एक सब्जेक्ट कोई और रहेगा जो इस 5-6 घंटे में कवर करा जाएगा। तो आपको दिन भर में पढ़ने के लिए वैसे एक ही सब्जेक्ट मिलेगा। तो आप एक तो ये प्लानिंग में रख सकते हैं, अदरवाइज दूसरा क्या कर सकते हैं, हमारे रिकॉर्डिंग्स के साथ जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स के साथ जा सकते हैं। आपने क्या करा, एक एक करके सब्जेक्ट को खत्म करा। पहले आपने माइंड डेवलपमेंट लेट सपोज स्टार्ट करा, माइंड डेवलपमेंट को पूरा आपने खत्म किया। माइंड डेवलपमेंट के लाइव के रिकॉर्डिंग्स आपने देखे, फिर इसके मॉक टेस्ट आपने दिलाए, पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए, हमारे मेन जो बुक है उसके भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, मास्टर बुक के। ये सारे आपने माइंड डेवलपमेंट को पूरा खत्म कर लिया। 7 से 8 नंबर का आपका जो माइंड डेवलपमेंट का 6-7 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है, ये आपका तैयार हो गया। फिर अगले सब्जेक्ट में आए, कोई भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लीजिए आपके हिसाब से, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। अगर वो सब्जेक्ट इस साल हो गया अच्छी बात, अदरवाइज पुराने क्लासेस से भी आप देख सकते हैं। अगर इस साल के क्लासेस के फैकल्टी आपको जचते हैं अच्छी बात, अदरवाइज पुराने फैकल्टीज के भी क्लास आप चेक करके देख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट मान लो आपने स्टार्ट करा माइंड वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन में भी सेम चीज, क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, जो पीवाईक्यूज है टॉपिक वाइज, फिर जो हमारा मास्टर बुक के क्वेश्चंस है, सब आपने सॉल्व किया। 2 सब्जेक्ट रेडी हो गया। इस तरह से हफ्ता 10 दिन में आपके
बाय वन एक एक सब्जेक्ट खत्म होते चले जाएंगे। जैसे जैसा खत्म होते चले जाएगा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मेरा जो बर्डन था वो कम हो रहा है। टाइम टू टाइम आप रिवीजन भी कर रहे हैं, साइक्लिक रिवीजन तो आपको करना ही है। तो ये एक दूसरा तरीका ये हो सकता है जहां पे आप सब्जेक्ट को एक एक करके खत्म करें। दूसरा एक है कि ज्यादा लोड ना लेकर के आज के टाइम पे वन बाइट एट ए टाइम, आप आज के टाइम को बस फोकस कीजिए कि आज का जो दिन है उसको मैं कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकता हूं। तो आपने 5 से 6 घंटे का पूरा क्लास करा, रिवीजन करा, क्वेश्चन सॉल्व करा, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इतना करा कि प्रॉपरली आपका क्लास हो गया, नोट्स आपने उसका बना लिया, आपने उसका रिवीजन कर लिया। रिवीजन में हो सकता है कि आज जब आप करेंगे, जब कल पहुंच जाएंगे तो आज का भी आपको करना है, पूरे हफ्ते का रिवीजन करते हुए चलना है, तो आपको एक साथ सारा रिवीजन करते हुए चलना है ना। तो ये आप ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय सिर्फ आज के डेट पे फोकस करा। आप पूरे लॉन्ग टर्म गोल को नजर में डालने के बजाय शॉर्ट टर्म टारगेट पे ध्यान दिए कि आज का जो दिन है वो हमने पूरी तरह से यूटिलाइज करा कि नहीं करा। आज का जो टास्क है, आज जो आपको खाने के लिए दिया गया है, उसको आपने पूरा खत्म किया कि नहीं किया। इस तरह से आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, ज्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगा, और देखते ही देखते कब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कोचिंग के साथ में यही एक अच्छा चीज भी है भाई साहब कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो ये जो डर वाला जो स्थिति हमेशा बना रहता है। कोचिंग में क्या है, आपने कोचिंग पे भरोसा करके चल रहे हैं। दो मेन चीजें हैं, एक तो अपने आप पे भरोसा, दूसरा जिनसे आप पढ़ रहे हैं उन पे भरोसा। तो आप भरोसा करके चल रहे हैं कि जो कुछ भी करवा रहे हैं वो अच्छा करवा रहे हैं, जो कुछ भी करवा रहे हैं उतने से ही क्वेश्चन बनेगा, उसी से क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और इतना भरोसा कर करके आप क्या करते हैं, डेली के टास्क को कंप्लीट करते चले जाते हैं। आने वाले 3, 4, 5 महीने, 6 महीने बाद में ऐसा हो जाएगा कि आपको सारे टॉपिक क्लियर रहेंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आप अपने आप गेन कर चुके रहेंगे। इसके अलावा और कोई भी सजेशन आपका अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करना है, कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए, कहीं कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है, डीमोटिवेशन आ रहा है, तो आप नीचे दिए गए हमारे एग्जीक्यूटिव के नंबर पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। कोई भी आपका शंका हो उसका समाधान मिलेगा माइनिंग ज्ञान में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.